negotiate anything? No? I will call Modi, Narendra Modi, Prime Minister of India. जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। ब्राजील ने तहलका मचाते हुए अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। दूसरे इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के वफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अरशद मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है, ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, अफ्रीका से। लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि गालिबन इंडिया अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा। प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतालिक ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुतबादल एनर्जी और वो जो मुतबादल करेंसी मुतबादल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने एनडीबी बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए और उसमें जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से दुनिया को ट्रीट कर रहे हैं, हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के 50% का टैरिफ लगाया है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्राज़ील के राष्ट्रपति दोनों के बीच में खींचातानी चल रही है, जिसमें अमेरिका ने सोचा होगा कि इस मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बहुत नाराज़ हो गए। इसके बाद वह ट्रंप को भला बुरा सुनाने लगे। इसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने बोला मैं मोदी जी से बात करके फिर इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने ब्राज़ील पर 50% का टैरिफ लगाया है, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अमेरिका ने अभी सबके साथ लूट मचा के रखी है, टैरिफ लगा के सबको अपने इशारों पर नचा रहा है। जय हिंद, जय भारत। तेल खरीद रहा है, बल्कि वो तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया को तेल नहीं खरीदना चाहिए रूस से। इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के वफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अब उसके ऊपर जो ट्रंप ने बयान जारी किया उसके ऊपर इंडिया का एक रिस्पांस भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ट्रंप कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि जनाब जो मैं चाहता हूं बस वो हो, अमेरिका को फायदा हो, रशिया से कोई तेल ना खरीदे, अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका के अंदर पैसा आए, अमेरिका जहां पे भी जाए, चाहे वो कोई कहीं पे कोई मिनरल्स का मामला है, वो यूक्रेन में आपने देखा वो मिनरल्स डील नहीं हो रही थी, ज़ेलेंस्की को उन्होंने कितना ज्यादा जलील किया उधर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा के, अमेरिका के अंदर बैठा के, और पूरी दुनिया ने देखा। अब इनको यूक्रेन की बड़ी फिक्र है। इनको असल में जो फिक्र है वो आपको भी पता है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अब इंडिया ने जो आगे से उनको जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं कि जी हम ना खरीदें। जो इंडिया ने 5-6 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इसमें उन्होंने लिखा है, जो पॉइंट नंबर 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इंडियाज इंपोर्ट्स आर मेंट टू इंश्योर predictable and affordable energy cost to the Indian consumer। उन्होंने कहा जी हमारा जो मसला है कि हमने अपने शहरी को सस्ता ईंधन फराहम करना है, वो हमारा जो है इंडिया का मेन मकसद है। आगे उन्होंने तीसरे पॉइंट में ये भी लिखा है कि जो यूरोपीय यूनियन ने 2024 में 67 बिलियन, तकरीबन 68 बिलियन यूरोस का कारोबार किया रशिया के साथ। इसी तरीके से दीगर चीजों में जो है उन्होंने जो कारोबार किया वो कोई 17 बिलियन यूरो का वो बनता है। और दीगर उन्होंने और कुछ चीजों का भी जिक्र किया कि उसके अंदर इतनी गैस मंगवाई गई, इतना ये मंगवाया गया। तो काफी ज्यादा चीजें यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो रशिया से लेते हैं।
Europe-Russia trade includes not just energy but also fertilizers, mining products, chemicals, आयरन एंड स्टील मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ये सारी चीजें भी यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वो लेती हैं रशिया से। उसके साथ साथ वेयर द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न, इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम, ठीक है, आगे एक्स्ट्रा फ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, कि अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मादा भी वो वहां से ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन का जिक्र भी किया है, फर्टिलाइजर्स का जिक्र भी किया है कि ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल अमेरिका रूस से खरीद रहा है। इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, कि इस सारे तनाजुर में अगर आप इंडिया को मना कर रहे हैं तो ये नामाकूल बात है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे जिससे हम अपनी इकोनॉमी को महफूज बना सकें और अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने ये जो जवाब दिया है अमेरिका को, उन्होंने अपने कौमी मफाद को सामने रख के दिया है। कि अभी कल की बात है, पंजाब के जो आईजी साहब हैं उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है, उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को, और हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है या इन्होंने जीती है या हारी है या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं या पंजाब में, हर जगह पे जो एक इशू बने हुए, डिफरेंट इश्यूज जो कंट्री के अपने अंदर बने हुए, उससे ये बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे। अच्छा चले, आप ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली, इसलिए कि यहाँ पर भी तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं ना इनसे। आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, एक तरह वो आज भी सफाइयां दे रहे हैं, वो DGISPR साहब का आज एक स्टेटमेंट और भी आया है कि नहीं जी जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं और वो खबर वैसे ही है वैसे ही है करके। तो ये दोबारा सफाइयां देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? और ऐसा कोई सवाल हुआ था उनसे जो वो कह रहे हैं कि हम भारत को किस तरफ से जाके अटैक करेंगे, अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स चलती हैं, इनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। आई एम श्योर कि इनको भारत में भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा होगा। और दूसरा ये जो आपने मैडम शुरू में कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ये सारी बातें डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर रहा है और पाकिस्तान सारा टाइम चाहता है इंडिया पाकिस्तान जो है वो लड़ाई जारी रहे ताकि जो